वाराणसी, एक शहर जहां हर पत्थर और हर लहर का अपना इतिहास है, पर इन सब के बीच एक ऐसा स्थान है जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को धुंधला कर देता है। मणिकर्णिका घाट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों ये घाट विशेष माना जाता है, इसकी पौराणिक कथाएं, यहाँ की रीति रिवाज और आधुनिक चुनौतियाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं माई लाइफ 2000। अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप ऐसे ही इतिहास और धर्म से जुड़ी वीडियो मिस ना करें। चलिए बिना देरी के मणिकर्णिका घाट के रहस्य में उतरते हैं। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र घाटों में से एक है। ये गंगा के तट पर स्थित है और दशाश्वमेध घाट और अन्य घाट्स के बीच में आता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ अंतिम संस्कार पाकर मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष मिल सकता है, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। यही कारण है कि इसे महाशवशाला और बर्निंग घाट के नाम से भी जाना जाता है। नाम और पौराणिक कथा। नाम मणिकर्णिका 2 शब्दों से बना है, मणि यानी रत्न और कर्णिका यानी कर्ण या कर्णफूल। पुराणों में इसके बनने की कई कथाएं हैं। एक प्रसिद्ध कथा बताती है कि माता सती के कान का कुंडल यहीं गिरा था। यही कारण है कि ये स्थान शक्ति पीठों से जुड़ा माना जाता है। दूसरी दंतकथा कहती है कि विष्णु ने यहाँ एक कुंड यानी मणिकर्णिका कुंड बनाया था, जहाँ शिव और पार्वती स्नान करते थे। पार्वती का कर्णफूल वहीं गिर गया। इन कथाओं ने इस घाट को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से विशेष स्थान दिलाया। रहस्य, मोक्ष की मान्यता। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य और आकर्षण है मणिकर्णिका पर अंत्येष्टि होने पर मोक्ष प्राप्ति की मान्यता। हिंदू दर्शन में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं बल्कि कर्म का फल और आने वाली यात्रा माना जाता है। इसलिए कई लोग आखिरी समय में या अपने परिवार के लोग किसी प्रियजन की इच्छा के चलते वाराणसी आकर यही अंतिम संस्कार कराते हैं ताकि आत्मा को मुक्ति मिल सके। ये विचार धार्मिक आस्था और सामाजिक संस्कारों के गहरे मिश्रण का परिणाम है। दाह क्रिया और प्रथाएं। मणिकर्णिका घाट पर दाह क्रिया एक सार्वजनिक, खुला और धार्मिक अनुष्ठान के रूप में होती है। पारंपरिक रूप से लकड़ी की चिता पर दाह होता है और बाद में अस्थियां गंगा में विसर्जित की जाती हैं। घाट के किनारे डोम समुदाय और अंत्येष्टि कर्मी, पुरोहित्स और डोम्स पीढ़ियों से ये सेवा करते आए हैं। यहाँ की प्रक्रिया, शव का स्नान, चिता प्रबंधन और जलाया जाना, सब कुछ एक निश्चित विधि के अनुसार चलता है। घाट का आध्यात्मिक और सामाजिक प्रभाव। मणिकर्णिका घाट केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये समाज का दर्पण भी है। यहाँ आती जाती भावनाएं, परिवारों का शोक और एक तरह की मानवीय स्वीकृति दिखती है कि मृत्यु जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। अनेक कवि, यात्रियों और चिंतकों ने यहाँ से प्रेरणा ली है, क्योंकि मरण को जब आप सार्वजनिक रूप से और व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि सार्वभौमिक घटना के रूप में देखते हैं तो जीवन का अर्थ भी बदलता है। इतिहास और पुरातात्विक संदर्भ। मणिकर्णिका घाट का इतिहास भी बहुत पुराना है। इसे वाराणसी के प्राचीन घाटों में गिना जाता है और कुछ शासकीय अभिलेखों में इसका उल्लेख मिलता है। इसे कई शताब्दियों से अंतिम संस्कार के लिए प्रमुख स्थल माना गया है और यहाँ के कुंड, मंदिर और घाट संरचनाओं की ऐतिहासिकता भी देखी जाती है। आधुनिक चुनौतियाँ। आज भी मणिकर्णिका घाट का उपयोग लगातार होता है, लेकिन साथ ही कई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। लकड़ी और दाह सामग्री की मांग, पटरी व्यवस्था, गंगा के प्रदूषण के प्रभाव और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं। हाल के वर्षों में भारी वर्षा और गंगा का बढ़ता जलस्तर घाटों पर असर डाल चुका है। कभी-कभी दाह संप्रदाय को अस्थायी रूप से पुनः संस्थापित करना पड़ा है। साथ ही पर्यटन के बढ़ते दबाव और सुरक्षा मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। नैतिक और पर्यावरणीय पहलू। प्रदूषण और पारंपरिक दाह प्रथाओं के पर्यावरणीय असर पर बहस होती रहती है। कुछ लोग लकड़ी की जगह वैकल्पिक विधियों का सुझाव देते हैं, जबकि पारंपरिक विचारकों का कहना है कि रीति रिवाजों का अपनी सामाजिक और धार्मिक उपादेयता है। इस द्वंद्व में संतुलन ढूंढना ही आने वाले दशकों की बड़ी चुनौती होगी। व्यक्तिगत अनुभव, दर्शनीयता। अगर आप यहाँ आएं तो आपका अनुभव ठहराव और गंभीरता दोनों देगा। सुबह की नाव की सवारी में चिताओं का दृश्य, शाम की पूजा और गंगा आरती की हलचल, सब कुछ एक साथ मिश्रित नजर आता है।
ये जगह केवल देखने की नहीं, महसूस करने की है। ये आस्था, मानवता और मृत्यु के प्रति सम्मान का मिलन है। मणिकर्णिका घाट का रहस्य इसलिए भी गहरा है क्योंकि ये हमें मृत्यु के साथ एक सहजता से जीना सिखाता है। यहाँ मृत्यु को अंतिम नहीं बल्कि एक नए आरंभ की तरह माना जाता है। यही इसकी ताकत और रहस्य है। चाहे आप श्रद्धालु हों, शोधकर्ता हों या साधारण यात्री, ये घाट हर किसी को कुछ नया सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी वाराणसी जाकर मणिकर्णिका घाट देखा है? अपने अनुभव साझा करें। चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए घंटी दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।